नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम गे जाया जानी कही कम कलंक रही नित्य निरंजन नानमयत्यो परम प्रणवी नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युते। सच्चा तत्व ज्ञान विषय स्वाध्याय में है। दो चार सैद्धांतिक चर्चाएं इस संबंध में समझना। वस्तु अनेकांतात्मक है और अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। ऐसा जो नहीं समझते, एकांत रूप वस्तु को मानते हैं, उनका तत्वज्ञान सच्चा नहीं है। जो व्यवहार को ही परमार्थ मानते हैं, व्यवहार कार्य करके संतुष्ट हो जाते हैं, धर्मात्मा मान बैठते हैं, उनका तत्वज्ञान सच्चा नहीं है। और जो व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानते हैं, सर्वथा सत्यार्थ मानते हैं, उनका तत्वज्ञान भी सच्चा नहीं है। व्यवहार तो उनके जीवन में भी होता है, लेकिन कहाँ वो पाप रूप व्यवहार में तो सतर्क हैं। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, इलाज तो करना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, अब वो दवाई बताए तो खानी ही पड़ेगी। तो देवसास गुरु के पास जाने में तुम्हारा व्यवहार काम वहां वो तो साफ है, वहां तो व्यवहार। अब वो सब क्या करें, ठीक है पुण्य का हो जाए, व्यापार तो करना ही पड़ेगा। लौकिक कार्यों में टोटरमल जी कहते हैं, विकल्प के अनुसार कार्य नहीं हो तो भी उद्यम नहीं छोड़ता, निराश नहीं होता। आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अरे झूठी आशा भी तो नहीं करना चाहिए। झूठी आशा में आशा से आसमान टिका लोग कह देते हैं, लेकिन ये बताओ आशा से आसमान टिका होता है? आसमान अपने आधार से टिका है कि आशा से आसमान टिका है? झूठी सब मन की आशाएं। समझ में आया ना? वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु का और तत्व का अनंत धर्मणस तत्वम। और दूसरे वाक्य क्या बोला था? अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। अनेकांतो अनेकांत है। ऐसा जो नहीं मानते, जानते, उनका तत्वज्ञान सच्चा नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे तेरा स्वरूप नहीं है रागादिक भाव, है ही नहीं, है ही नहीं, तो संसार कहां से आ गया जी बता? यहां क्यों बैठा है? हथकड़ी भेड़ियों से बंधा हुआ जेल की कोठरी में बंद व्यक्ति कोई कहे हमारा कोई अपराध है ही नहीं, तो भैया ये हथकड़ियां बेड़ियां ये जेल की कोठरी में बंद है, ये तेरे अपराध की द्योतक हैं, गवाह हैं। तूने कोई अपराध किया? हमारा कोई अपराध है ही नहीं, हमारी कोई गलती है ही नहीं।
तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे साथ कर्म बंधन नहीं है, तुम्हें राग आदि नहीं, तो ये शरीर में क्यों है जो बताओ? केवल ज्ञान क्यों नहीं है? पराधीन क्यों हो रहा है ये ज्ञान तुम्हारा? अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? आगे पीछे का क्यों नहीं दिखता? है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे वह हमारा स्वभाव नहीं है। कबीर समय साथ जी की स्वाध्याय कर रहे थे, सांख मत की तरह जो अकर्ता मानते हैं उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है। सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है। उस प्रसंग में, इस समय सार जी के प्रसंग से आगे इसका अर्थ करो। आगे इस काव्य में क्या अर्थ है? गाचो नहीं, हाँ हाँ ठीक, गाथा है ये तो। इस कलश में क्या अर्थ दिया करता था? वेद ज्ञान से पहले रागादिक भावों का, मोह आदिक भावों का कर्ता जीव स्वयं है। यदि आत्मा सर्वथा अकर्ता हो तो ये रागादिक भाव का दूसरा करा रहा तुम्हें, दुखी तुम्हें दूसरा करा रहा है। यह परिणामत सकर्ता। अज्ञान दशा में मोह रूप स्वयं ही तो परिणम रहा है। शरीर तुम्हें अपना मनवा रहा है कि हमें अपना मानो। बाल बच्चे मनवा रहे कि तुम हमें अपना मानो, कर्ता मानो हमारा। जबरन तुम्हें अपना मनवा रहे, तुम्हें ही तो अपने भूल करके, मैं भूल स्वयं की वैभव को पर ममता में अटकाया। जबरन तुम्हें तो कर्ता मान रहे हो, वे थोड़ी कर्ता मनवा रहे। ये मकान कह रहा है कि तुम हमें अपना मानो। आगे गाथाएं हैं, ये नाना प्रकार के स्पर्श कह रहे हैं कि तुम हमें स्पर्शो और सुख की कल्पना करके मरो। दीपक की ज्योति कह रही है पतंगा से तुम आओ और गिर जबरन हमारे में जल जाओ आकर के। कमल कह रहा है भौरा से कि तुम हमें बंद हो जाओ, मर जाओ। बताओ, ये सुंदर रूप कह रहा है कि तुम हमसे राग करो, कुरूप कह रहा है कि हमसे घृणा करो। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अमृतचंद स्वामी ने कहा, रागादि के होने में वे जीव पर का ही दोष मानते हैं, उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है। सच्चा तत्व ज्ञान तो द्रव्य को द्रव्य माने, गुण को गुण माने, पर्याय को पर्याय माने, पर को पर माने, हे को हे माने, उपादेय को उपादेय माने, तब तो सच्चा तत्व ज्ञान हो। है ही नहीं। ये कोई तत्व ज्ञान है तुम्हारा? अकड़ रहे हो मुफ्त में। तत्व ज्ञान का फल तो वैराग्य है, विरक्तता है। जो पर को पर जानते हुए भी पर की ममता में अटके हैं, उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है। पर को पर जानने का फल तो है पर से विरक्तता है। संसार में कुछ नहीं है, संसार में दुख है। अरे तुम्हारा सच्चा ज्ञान नहीं है, तुम नहीं जानते संसार में दुख है। संसार में दुख जानते होते तो ये बताओ संसार क्यों बढ़ा रहे होते? परिग्रह को दुख का कारण मानते तो परिग्रह के पीछे प्राण काहे को दे रहे हो? अपना धर्म ध्यान क्यों छोड़ रहे हो इस परिग्रह के पीछे? किताब उच्चारित्र की कमजोरी है। अच्छा, बातें बनाता है, कभी तूने उसकी निंदा, गरा, आलोचना, प्रतिक्रमण किया कभी कुछ? हे भगवान, हम कहाँ इस व्यापार धंधे में उलझे हैं,
कहाँ सवेरे भगवान की पूजा कर रहे, नहीं करके ज्या में लग जाते हैं, स्वाध्याय में नहीं करके ज्या में लग जाते हैं। धिक्कार है हमारी इस परिणति को। बताओ कभी ऐसे आलोचना की है तुमने? भरत चक्रवर्ती से पूछो कि भगवान की लोग भगवान की वाणी सुन रहे होंगे तब हम दिग्विजय में उलझे होंगे, धिक्कार है। उनका तत्व ज्ञान सच्चा है। सच्चे इलाज का फल रोग आदि घटना, रोग आदि का मिटना है। तो सच्चे तत्व ज्ञान का फल अभिमान का घटना, अभिमान का मिटना है। तुम्हें अभिमान बढ़ता चला जा रहा है, अकड़ते चले आ रहे। तो बता, तुम कहो सच्चा तत्व ज्ञान, सच्चा तत्व ज्ञान कहाँ है? सच्चा तत्व ज्ञान किसी को अभिमान बढ़ रहा है, किसी को लोभ बढ़ रहा है, किसी को क्रोध बढ़ रहा है, किसी को मायाचारी। अब बता तत्व ज्ञान सच्चा। सैद्धांतिक रूप समझ में आया क्या? वस्तु अनेकांतात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनेकांत भी अनेकांतात्मक है, ऐसा नहीं जानते। अनंत धर्मों का निषेध करके एक धर्म का पक्ष ग्रहण करके उसी को वस्तु मानते हैं, उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है। ये सैद्धांतिक बात हो गई। इसी समझ में समझ। आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों शक्ति हैं। जो सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है। अगर तुम अकर्ता हो तो तुम्हारी ये विकारी दशा कौन कर रहा है? संसार किसने किया तुम्हें? संसार में किसने मोह राग द्वेष उत्पन्न करा दिया जबरन? जो शक्ति नहीं है वो तो किसी को द्वारा की नहीं जा सकती। और तुम्हारा मोक्ष कौन करेगा? तुम्हें सम्यक दर्शन कौन कराएगा? तुम्हें तक कर्तव्य तो है ही नहीं, तुम तो अकर्ता हो गए। तुम्हारा यह परिणमत सकर्ता। अब तुम सम्यक दर्शन रूप कैसे परिणमोगे? ज्ञान रूप कैसे परिणमोगे? चारित्र रूप कैसे परिणमोगे? मोक्ष रूप कैसे परिणमोगे? बता, तुम तो अकर्ता ही हो ना। ध्यान रखना, तत्व ज्ञान में दूसरे का तिरस्कार और अपनी अकड़, अपने को ज्यादा समझना तत्व ज्ञान में नहीं हो सकता। तुम कुछ नहीं समझते, तुम क्या जानो? बताओ। सर्वथा अज्ञानी मान करके तिरस्कार कर रहा है दूसरे का, और ज्ञान का मद है कि नहीं? अब वो तत्व ज्ञान सच्चा कहां से? सच्चे तत्व ज्ञान का मद होगा। प्रगटा ईसा शोभा भया अभाव मिथ्यात्व का, ताकि हुए क्यों मान जात्यादिक बस अथिर का। तत्व ज्ञान सच्चा है तुम्हारा, तो ज्ञान में मान नहीं। ज्ञान में तो लभता है। अब तुम्हें तत्व ज्ञान का सच्चा है तो तुम बताओ, लभता कहां नहीं? क्यों नहीं? विनम्रता क्यों नहीं है? अकड़ क्यों है? आत्मा अकर्ता, कर्ता अकर्ता, प्रमाण तो यही है। प्रमाण ज्ञान कर्ता अकर्ता, कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता, स्वभाव से अकर्ता और परिणाम की ओर से देखा जाए तो कर्ता। सिद्ध भगवान भी अपनी सिद्ध दशा से करता है कि नहीं? ये बता। शुद्ध रहा शुद्ध भावानम, क्या कहा? नहीं, शुद्ध भाव का कर्ता कौन है ये बता। केवल ज्ञानी भी केवल ज्ञान के कर्ता है कि नहीं है? और नहीं तो केवल ज्ञान कौन करा रहा है उन्हें? वीतरागी वीतराग भाव के कर्ता है कि नहीं है? नहीं तो वीतराग भाव उन्हें कौन करा रहा है?
ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। अब एक अज्ञानी और एक ज्ञानी तुमने ऐसे पकड़ लिया, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, जी ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है, जी अज्ञानी अज्ञान भाव। एक ये भी अर्थ होता है। दूसरा अर्थ, एक व्यक्ति मैंने कहा अज्ञान दशा में अज्ञान भाव करे, ज्ञान दशा में ज्ञानमय भाव करे। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं। दूसरा, सम्यक ज्ञान होने पर, सच्चा तत्व ज्ञान होने पर, वेद ज्ञान होने पर ज्ञानमय भाव होते हैं, सम्यक दर्शन चारित्र आदि। अज्ञान दशा जब तक रहती है तो अज्ञानमय भाव होते हैं। अरे गुस्सा में गुस्सा जैसे वचन निकलेंगे, क्षमा में सरलता जैसे वचन निकलेंगे, उसमें क्या बात है? निमित्त निमित्त संबंध है। अज्ञान दशा में अज्ञानमय भाव होते हैं, ज्ञान दशा में ज्ञानमय भाव होते हैं। एक ही जीव के, वही जीव, चलो उसी सिंह के अज्ञान दशा में कैसे भाव थे? हिरण का तो फाड़ के खा रहा था, क्रूरता ठीक ही नहीं। उसी जीव को जब सच्चा तत्व ज्ञान हुआ तो कैसे भाव हो गए बता? सच्चा तत्व ज्ञान होने पर, में ज्ञान होने पर उस सिंह ने क्या किसी को फाड़ करके खाया? फिर यह पक्षी ज्ञानी हो गया, श्रावक हो गया, माने सच्चा तत्व ज्ञान हो गया ऐसे, अब यह अवक्ष भक्षण नहीं करेगा। इस प्रकार के परिणाम नहीं आएंगे इसको। भूख को रह जाएगा लेकिन अवक्ष भक्षण तो नहीं करेगा। देह छोड़ देगा लेकिन अपना नियम नहीं छोड़ेगा। क्यों? देह के प्रति इसे ममता नहीं रही है। देह के प्रति ममता छूटी है, नियम के प्रति दृढ़ता आ गई है। अरे देह की ममता से ही तो नियम छूटते हैं, धन की ममता से नियम छूटते। जरा जरा सी बातों में क्यों झूठ बोल जाते बता? चोरी क्यों कर लेते? अब यह चोरी नहीं करेगा, अब यह अनाचार नहीं करेगा, अब यह अन्याय नहीं करेगा, अब यह कठोर पर झूठ नहीं बोलेगा तो मतलब अब यह कठोर वचन, निंद वचन नहीं बोलेगा। जिससे दूसरे जीवों को पीड़ा हो ऐसे वचन नहीं बोलेगा। ये भी किसी के तिरस्कार के वचन नहीं बोलेगा। हिसाब चारित्र की कमजोरी है, तब तक होगा कि हाँ 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 वो भी है प्रसंग, उसको पहचानना हर एक के बस की बात नहीं है, वो भी सूक्ष्म कथन है। ज्ञानी को रागादिक भाव नहीं होते, लेकिन पूर्व कर्मोदय में आपतति, मूल श्लोक है। देखो, अंधे व्यक्ति गिर जाते हैं, असमर्थ व्यक्ति के बाल बच्चे, बूढ़े असमर्थ व्यक्ति गिर जाते हैं। अंधे तो गिरे ही यहाँ बेचारे, क्या करें, दिखत नहीं उन्हें। अब जो असमर्थ हैं, कमजोर हैं, वे भी गिर जाते कभी कभी, नहीं सक पाते। लेकिन आप भी किसी समय गिर जाते बताओ, नहीं गिर पाते बताओ। अच्छे अच्छे लोग चूक जाते हैं, इसमें क्या बात है? आपत्ति आ जाता है। कर्म उदय को कारण पाय, रागादिक हो है दुखदार, आ जाता है। हम कहते क्या कहें, सीता जी को कैसा भाव आ गया
वहां बैठी हूं ऊपर स्वर्ग में, क्यों? कैसा भाव आ गया। ये रामचंद्र जी आत्म ध्यान में साधु बने बैठे हैं, आत्म ध्यान में लगे हैं, इन्हें जरा ने दिखा दो में, और फिर ये स्वर्ग में आ जाए और फिर संग संग जाएंगे। अब बता दी कोई भाव है। आ जाता है या करता है, इन दोनों में क्या अंतर है? पहले बताया था, बता। आ जाएगा तो खेद हो, ठोकर मार दी और ठोकर लग गई, कितना अंतर है? ठोकर मार करके हंसेगा, कुटेगा सी, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, अब पीछे हंसेगा, उसमें आनंद मानेगा, क्या मजा आया। कसाय करके जिसको आनंद आता है, मजा सा लगता, देखो क्या तो बढ़िया परेशान करो जो बूढ़े को, देखो हमने नहीं मानी, देखो हमने नहीं सुनी, देखो हमने नहीं किया, क्या कर लो, क्या कर लिया। यह है कर्तृत्व का अहंकार, यह है मिथ्यात्व और कदाचित भीड़ भाड़ में ठोकर लग गई, तुरंत वहां रुके, भैया दादा ठोकर लग गई, अरे बेटा कछु नहीं, भीड़ भाड़ है ना, लग तो नहीं गई। ये लग गई है, लगाई नहीं है। अगर ठोकर मारी होती तो ये व्यवहार नहीं होता, अंतर है। रागादिक जिसको हो जाते हैं, उसको अंतर में उन रागादिक के होने का खेद होता है और उन रागादिक को मिटाने का उपाय होता है। और रागादिक जिसको हो नहीं जाते, करता है, आनंद आता है, वो तो तुम अगर धूल में गिर जाओ कदाचित, या गिर भी नहीं जाओ, वैसे ही धूल लगे तो तुम झाड़ोगे। और बच्चे धूल में खेलते हुए तो एक दूसरे के बांटते हैं और हंसते हैं। और धूल धूसरे बड़ा सुंदर ही शब्द है, धूल धूसरे, धूल में सने हुए जाकर के एकदम माँ की गोदी में गिर गए, पास की गोदी, उनके सबरे कपड़ा गंदे कर दिए। बोलो हम क्या कह रहे हैं? उन बच्चों को कपड़े मैले होने का कोई खेद है? और तुम्हें एक कपड़ा मैले हो जाए, बैठे आओ बैठो, ठीक है बैठे हैं, क्यों देख नहीं कि हम कपड़े गंदे हो जाए। बताओ कितना अंतर है हो जाने में और होने करने में। करने में और हो जाने में बहुत अंतर है। तो अज्ञान दशा में रागादिक रूप यह परिणमति सकर्ता, तो स्वयं ही तो परिणम रहा है। तो अज्ञान दशा में वह रागादिक भाव का स्वयं करता है कि नहीं? और फिर क्या हम करता नहीं, हम करता नहीं। तो बताओ, ये विचार करो, तुम करता नहीं तो कौन है? पंडित दीक्षण जी ने क्या शब्द लिखा? यह विद्या तेरी फैलाई हुई है। ये तो शास्त्र की बातें हैं, गांव में बैठी है, महाराज माया समेटो, अपन ये अपनी माया समेटो, ये व्यापार समेटो। क्यों? तुम्हारा ही फैलाया हुआ है, तुमने फैलाओ, तुम समेटो, हम क्या करेंगे? दुखों से मोहे छुड़ा दो प्रभु जी। तो प्रभु ने दुखी करो, तुम छूट गया, जैसे हम छूटे तैसे तुम छूटो, दो उपाय तो है नहीं। अब तुम तो उसमें मगन हो रहे हो, आनंद मान रहे हो, बड़प्पन मान रहे हो, और तुम कह रहे तुम हमें छुड़ा दे। मोह की कैसी दशा है? वो राजा कहता है अपने बच्चों से, बेटे से, बेटा पाखाने में कीड़ा बनेंगे हम। अब मुंडाज की बात सच्ची तो हो गई, कदाचित कीड़ा बन गए तो तुम्हें देखा ही मार डाली। अब वो ले लाठी मारने गया, पिताजी कह गए थे तो जब वो भीतर घुस जाए। अब बता, जब भीतर घुस जाए कैसे मारेगा? जब वह मरने को तैयार नहीं है
तो तुम कैसे मारोगे बोलो? ऐसे ही जो रागादिक को छोड़ने को तैयार नहीं उसका तुम रागादिक कैसे छुड़ाओगे? और जो रागादिक करने को तैयार नहीं उसको रागादिक कैसे कराओगे? अगर कोई रागादिक जबरन करा दे तो कोई सीलवान न रहे, सुदर्शन सेठ भी भ्रष्ट हो जाते। लेकिन नहीं हुए, रोम खड़ा नहीं हुआ। जिसमें आत्म शक्ति है का कर सके निमित्त, ध्यान ही नहीं दिखा सकी सेठ सुदर्शन के। फिर सीता जी को जबरन राग करा देता। चंद्रप्रभा स्वयं से रागी हुई है तो मधु राजा ने में तुम, और सीता जी स्वयं से रागी नहीं हुई तो रावण क्या करेगा? ये बताओ। मधु राजा ज्यादा शक्तिशाली था कि रावण? बना रहे, हमें क्या मतलब? जो स्वयं से च्युत नहीं हुआ है उसे कौन च्युत करेगा? तो अमृतचंद स्वामी ने कहा कि भेद ज्ञान से पहले कर्ता मानो, अपने दोस्त का अपने अपराध स्वीकार कर लो चुपचाप, अपनी गलती मान लो, अपने को कर्ता मानो। हाँ, रागादिक भाव का कर्ता नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता। उसके दो अर्थ हैं। यह परिणमत स कर्ता, अकर्ता की इसी परिभाषा को बता। यह न परिणमत स अकर्ता, समझ में आया? यह परिणमत स कर्ता, जो स्वाधीनता पूर्वक कार्य रूप परिणमित होता है वह कर्ता होता है, और जो स्वाधीनता पूर्वक कार्य रूप परिणमित न हो वह कर्ता होता है। तो ठीक है ना? अब ज्ञानी रागादिक भाव का कर्ता नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वाधीनता पूर्वक रागादिक भाव को रूप परिणमता नहीं है। परिणमित नहीं होता माने उसको रागादिक का कर्ता नहीं होता, माने उसको रागादिक नहीं होता, ये कहना है। एक अर्थ ये लेना। दूसरा, जितना रागादिक होता है वह उसके अभिप्राय में हे है, उसने जानबूझ करके नहीं किया है, उसने ठोकर मारी नहीं है, ठोकर लग गई। उसने देखने के लिए ऐसे निगाह की नहीं है, वो निगाह ऐसे गई है। उसकी निगाह चली आना अलग बात है और दिखना अलग बात है, देखना अलग बात है। दिखना अलग बात है, देखना अलग बात है। हो जाना अलग बात है, करना अलग बात है। उसका अभिप्राय रागादिक करने का नहीं है, इसीलिए उसके रागादिक होते हुए भी भूमिका के योग्य, अयोग्य नहीं, भूमिका के योग्य रागादिक भाव होते हुए भी उसका चौथा गुण स्थान है अविरति दशा में, और इसके रागादिक बहुत मंद होते हुए भी पहला गुण स्थान है। क्यों? उसके रागादिक करने का अभिप्राय मिट गया, रागादिक में सुख बुद्धि उपादेय बुद्धि मिट गई, और इसमें रागादिक करने का अभिप्राय बना है, रागादिक में उपादेय बुद्धि बनी है इसकी, इसलिए वो करता है। देखो, ज्ञानी रागादिक भावों का अकर्ता है, इसका मुख्य अर्थ तो ये लेना, ज्ञानी को अनंतानंदी रागादिक भाव नहीं होते। भाई जो अकर्ता का मतलब यह न परिणमति, यह न परिणमति, परिणमन नहीं होता। और ये स्वच्छंद जीव क्या समझता है? होने दो, जो कुछ हो रहा है अपन तो करता है नहीं, अपन तो करता नहीं, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। अपरिणमित हो रहा है वो अन्याय रूप नीति रूप रागादिक, अनंतानवंदी रागादिक रूप परिणमित होता है, और फिर भी कहता है रागादिक भाव का कर्ता नहीं हूं, वो झूठ बोल रहा है। भाई अभिप्राय पूर्वक कार्य किया जाए, रुचि पूर्वक, और एक बिना रुचि के कार्य हो, कितना अंतर पड़ेगा? अब आप सोच लेना खुद अपने जीवन में। नहीं वो तो नहीं, वे मिले नहीं थे, गए तो थे, जब पूछी तो कह दी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। कहे
हम गए थे सूट मिले नहीं, आज जा नहीं पाए, खत्म हो गई। क्यों? रुचि तो कुछ है नहीं उसमें, और रुचि हो तो हाँ उसकी खोज करेगा, उसमें जुट जाएगा। नहीं हो पाएगा तो पूरा दिन आज बेकार गया। बहुत अंतर है रुचि पूर्वक के कार्य में, बिना रुचि पूर्वक कार्य में। ज्ञानी के सांसारिक कार्य अज्ञानी जैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? रुचि नहीं रही। ऐसे अज्ञानी का मोक्ष मार्ग का कार्य ज्ञानी जैसा कैसे होगा? ज्ञानी को जैसा वात्सल्य होता था तो अज्ञानी को हो सकता है? व्यवहार में रागादिक परिणाम में उससे ज्यादा होगा तो। लेकिन वो वात्सल्य के नाम पर राग करेगा, लाड़ प्यार दिखाएगा, ज्यादा खिलाएगा, रुचिकर खिलाएगा। और मां का वात्सल्य ऐसा है कब कुपथ से हरगिज नहीं देगी, ताड़ना करके दोष छुड़ाएगी। मिथ्या वात्सल्य जिसको है वो ताड़ना करके दोष नहीं छुड़ा। अपन काय को बुरी बने, अपन को का लेने देना। हाँ देखो आ गई कि नहीं आ गई? अरे एक और ले, एक और खा, नेक और ले, नेक और ले, नेक में कछु नहीं हो। हम पूछते तुम्हारा बेटा बीमार हो तो तुम ऐसे खवाओगे? बताओ। अब नहीं। अब फिर कहिए अदूध पी लियो, बस इतनी नुकसान करेगी। और वो तो रोल नहीं देगी। उसके वात्सल्य में संतुलन है, अभिप्राय सम्यक है, और इसके वात्सल्य में प्रदर्शन है। वात्सल्य क्यों नहीं करिए? हो जा बीमार तो हो जा, अपन का करना। मुनिराज को श्रावक आहार देते हैं। कैसा आहार देते हैं बता? तुम मेहमान को भोजन कराओ और श्रावक मुनिराज को आहार कराएं, कितना अंतर है? आप मेहमान को आग्रह करके कितना ही ज्यादा कम जो उसकी रुचिकर चटपटा खटपटा सब बनाओगे ही नहीं। ये भूखा खाए वो बल्कि घर कुछ नहीं, तो भीतर में तुम्हारी क्या भाव है? और मुनिराज को आहार देंगे तो बताना, शास्त्र की भाषा बोलना। ऋतु का, प्रकृति का, रोग आदि का विचार करके जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य बना रहे, शरीर संयम के योग्य बना रहे, संयम तपस्या की वृद्धि हो, ऐसा आ देंगे। और तुम्हारे घर कोई बीमार भी अगर आए आकर उसका पास, अरे कछु नहीं हो, एक दिन खा लो कछु नहीं हो, आज खा लो कछु नहीं हो। हमें तो मालूम है, घर घर भोजन करने जब जाते थे, अरे एक जना में कछु नहीं होता। हमने तुम्हारा एक जना, हमें तो रोज एक ही जना है, हमें तो रोज परघर भोजन करना भैया। तुम्हारे लिए तो एक जना है, हमें तो एक एक जना से रोज परघर भोजन करना है। विचार करो, माता के पालन पोषण में और कुमाता के पालन पोषण में कितना अंतर है। ये कल एक चुटकुला सुना रहे थे। एक बच्चे की मां का देहांत हो गया, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी मां आ गई। एक दिन वो बच्चा पिता के साथ घूमने जा रहा, 7-8 वर्ष का बच्चा। पिता ने पूछा, बेटा वो मां अच्छी थी कि ये मां अच्छी थी? वो मां अच्छी थी कि ये मां अच्छी है? तो बच्चा कहता है, पिताजी
वह माँ झूठी थी, ये माँ सच्ची है। आप लोग हम भी नहीं समझ पाए जब पहली दफा सुनी, पहली दफा। लेकिन तो कैसे कि वो माँ कह रही थी है ऐसा करे, रोटी नहीं देंगे, और फिर दे देती। रोटी नहीं देंगे तो समझ का, और फिर दे देती। और जी माँ तो देते ही नहीं है, समझिए। मैंने उसको ये लगता है बच्चा भूखा रहेगा, अब गलती छुड़ाने के लिए ऊपर से कह दी रोटी नहीं देंगे, और फिर दे दी। और जी माँ तो जाएगा मारो भूखे, हमें कहा लगे। समझ गए? अरे पराया पराया ही होता है। पराया काम और अपना काम में कितना अंतर है। पराये काम में ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन खुश करने के लिए केवल। अपने काम में ज्यादा नहीं करेंगे, क्यों? विवेक पूर्वक। भैया फिर थक जाएंगे, फिर तो नींद आएगी, फिर स्वाध्याय करने। तो जो सर्वथा कर्ता मान करके स्वच्छंद होते हैं, उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं। और जो कर्तृत्व के अहंकार थे, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या जानो, और हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना कौन करेगा। जो सर्वथा अपने को परद्रव्य का भी करता वैसे ही मानते हैं जैसे अपने परिणाम का करता, जानते ही नहीं अपने परिणाम का करता। जो जीव पर के परिणाम का करता अपने को मानते हैं, वे अपने परिणाम का कर्ता पर को मानते हैं। निज को पर का कर्ता पिछान, पर को निज का कर्ता पिछान। क्या तुमने हमारे परिणाम खराब कर दे, तुमने हमें ज्यादा खिला दिया, तुमने हमें बीमार कर दो, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने कही थी हम जाएं, हम बाहर जाएं, हम बाहर पढ़ेंगे, और तुमने नहीं जान दो, हमारी जिंदगी बर्बाद तुमने करी। तुमने 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 करता हो, तुमने हमें फंसाए दो। अरे फंसाए दो तो अब नहीं करिया, तुमने बिगाड़ दिया तो तुम सुधार ले भैया। विचार करो, हमने बिगाड़ दिया तो तुम सुधार लेना भाई। तो जो अपने को सर्वथा कर्ता मानता है, अब इसके अर्थ करो। नंबर 1, बस इतना ही कर पाए। नंबर 1, न होते हुए कार्य का भी कर्ता कोई होता है? बताओ, कर सकते, तुम कर सकते हो? न होते हुए कार्य का करता है, असंभव कुछ होता ही नहीं, असंभव कुछ नहीं होता। अच्छा, असंभव नहीं होता, होता है। कैसे नहीं होता असंभव? एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं किया जाता, असंभव है आप कर पाओ। रागद्वेष विभुआ नाम ज्ञानो यद असंभव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अज्ञानो यद असंभव। कैसी बातें करते हो? जोश में आकर के होश नहीं रहे, अहंकार पर चढ़ गया, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, मैं सुखी कर सकता हूं, मैं दुखी मैं सुधार सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, मैं तुम्हारा। तो क्या समझते हो? तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। देखो हमारी मान रहे अच्छी तरह, डबल सेठ भी कह रहा है तू जाएगी कहां रहने मेरी साथ, हमारी मान रहे, निहाल कर दूंगा, सबकी मालकिन तू बन जाएगी, और मेरी नहीं माने तो क्या हो, क्या करेगी? अरे भगवंतों की शरण में जाएगी, क्या करेगी क्या? देखो हमारी मानो, अच्छी से अच्छी तरह रहो, और नहीं मानोगे तो फिर समझ लो। रानी ने भी यही धौंस दी बाद में सुदर्शन सेठ को,
अच्छा, अब हम देखा थे तुम्हें आने अपने कपड़ा बिखराए, बाल बिखराए और नाखून फाखून, आ देखो जना हमारी लूटी। अब हाल बदनाम करते हैं तुम्हें। अरे तुम्हारे बदनाम करने से बदनाम नहीं हो रहे। सुधांशु सेठ बदनाम भाई कि नहीं बता? एकदम पहरेदार दौड़े, राजा आए, ठीक क्या, और जोश में होश नहीं, फांसी बदल दी, जल्लाद ले गए। कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा हो। दुर्जन तो हाँ देखो बड़े धर्मात्मा बने फिरते, देखो काम मरवे के लगाई और इन्हें कम जगह ही नहीं मिली राजमहल में, पत्थर पड़ गया इनकी मती पे। सज्जन पुरुष नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सेठ धर्मात्मा है, सेठ की ये चेष्टा नहीं हो सकती, कोई ना कोई षड्यंत्र है। उस समय भी सज्जन पुरुष, विवेकी पुरुष सेठ को निर्दोष मान रहे थे, और आखिर उनको भी निर्दोष मानना ही पड़ा जब सिंहासन हो गया सूली का। हाय हाय धिक्कार, उनको भी निर्दोष मानना ही पड़ा। बता 6 महीना सीता रावण की यहाँ रही, और ऐसे कैसे हो सकता है? काजल की कोठरी में कैसे वो शयान हो जाए? एक दाग काजल को लागे ही लागे। अरे दृष्टांत होते हैं एक देश, कैसी बातें हैं? काजल की कोठरी में काजल का दाग न लगे, ऐसे महापुरुष हैं। भगवान आत्मा विश्व में रहते हुए भी विश्व रूप नहीं होता। अरे विश्व को जानते हुए भी विश्व रूप नहीं होता। कैसी बातें करते हैं? कहाँ काजल और दाग और लगाए थे? तो भगवान आत्मा नित्य निरंजन है, कर्म कालिमा से रहते। अद्भुतात अद्भुतम, अद्भुत से अद्भुत है आत्मा। विचार करो। आखिर उन्हें भी जब सरोवर लहराने लगा और कमल पर सीता विराजमान चमक ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी मानना पड़ा, माता हमारा अपराध क्षमा करो। निर्दोष तो निर्दोष है, कोई नहीं माने तो माने तो कहो कि बदनाम करें, बदनाम हो रहे, हम तुम्हारी खूब प्रशंसा करें। तुम्हारा अगर प्रशंसनीय आचरण नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा, हम और झूठे हो जाएंगे। अरे तुम्हारे आचरण से तुम्हारी प्रशंसा होगी। सूर्य का प्रकाश ही सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य का प्रकाश ही सूर्य को प्रकाशित कर रहा है। कैसी बातें करते हो? न किसी के निंदा करने से निंदनीय होते हैं, न किसी के प्रशंसा करने से प्रशंसनीय होते हैं, न पराये धन से धन वाले होते हैं। विचार करो। न ईमानदारी से गरीब होते हैं, न बेईमानी से धनवान होते हैं। बताओ कैसी बातें सोचते हो? जबरन करता मान रहे, हम करता सर्वथा करता मानते हैं। परद्रव्य के कार्यों का भी निमित्त नैमित्तिक भाव से करता कहा, निमित्त नैमित्तिक भाव से, और परद्रव्य के कार्य का भी उपादान उपादेय से माने व्यापक भाव से करता मानते हैं। उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं। अनित्य को अनित्य जान करके, संयोग और पर्यायों को अनित्य जान करके भी जो विरक्त नहीं होते, उनका तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है। कहते हैं अनित्य, मानते हैं नित्य। नित्य को नित्य जान करके भी नित्य का आश्रय नहीं करते, उस स्वभाव का है। काय का सच्चा तत्व ज्ञान है? सैद्धांतिक रूप से तत्व ज्ञान, सच्चा तत्व ज्ञान, विचार करना, लिखना, लेख लिखना है, गोष्ठी करना, खूब निर्णय करना, खूब अभ्यास करना। ओम नमः।
जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमानु, अष्ट महाभाषा समेत लघु सतत सुचित सोचाद वादमय सत्य